चलिए, आर एस अग्रवाल की जो हम लोगों की फोर्थ एक्सरसाइज चल रही थी, कौन सी चल रही थी बेटा? फोर्थ एक्सरसाइज। 30 तक क्वेश्चंस हो गए थे, आगे के क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है, 30 तक हो गए थे, 30 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ध्यान से देखिएगा, 34। 34 क्या है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको बताया गया था गिवन फंक्शन को हमें किसके बराबर लेट करना होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। तो अब यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है कि बिकॉज यहाँ पर क्या बेटा 10 है, तो ऊपर 10 कब बनेगा? जब ऊपर साइन होगा और नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट करना है x बराबर a साइन थीटा। क्या लेट करना है? x बराबर a साइन। यहाँ पर बच्चे थीटा की वैल्यू निकालने में काफी गलती करते हैं, तो थीटा की वैल्यू ध्यान से निकालना सीखेगा। यहाँ पर सबसे पहले a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? किसके बराबर आ गया? तो अगर यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? तो थीटा बराबर क्या आएगा? साइन इनवर्स x अपॉन ए। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड, ठीक है। सो बताया था बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड, तो y बराबर क्या बनेगा? टेन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू a साइन थीटा, तो यहाँ इसका स्क्वायर कराओगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब y बराबर क्या आएगा बुआ? टेन इनवर्स a साइन थीटा। यहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर क्या बनेगा? नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हुआ? ए से ए आपका क्या हो जाएगा? तो y बराबर बनेगा आपका टेन इनवर्स, ऊपर क्या रहेगा? साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या सब्स्टिट्यूशन बताया था कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो डायरेक्ट कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो अब y बराबर आएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 10 से 10 इनवर्स, केवल और केवल क्या बचेगा बेटा? थीटा ही तो बचेगा। अब यहां से थीटा की इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख दो, तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स क्या? x अपॉन, अब उसका डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y का डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाय dx। y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब उसका फिर से करो जिसको x माना है। किसको x माना है बेटा? x अपॉन ए को माना है, तो यहाँ का 1 अपॉन ए बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, और ये भी किसमें रहेगा? अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर निकाल करके ऊपर ले जाओगे, तो नीचे वाला टर्म कहाँ जाता है सबसे? तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन अंडर रूट, ए ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1, तो ए से ए आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। क्या नंबर पढ़ेंगे बेटा? 36 यानी 36। ध्यान से देखिएगा, 36 है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो वंस अगेन गिवन फंक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं? y के बराबर लेट करते हैं। गिवन फंक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं? y के बराबर लेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई है फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो हमें क्या बनाना? 10। तो 10 कैसे बनेगा? ऊपर साइन नीचे कॉस, तो नीचे कॉस है तो यहाँ पर x की जगह क्या लेट कर लोगे? हाँ, कॉस। क्या कॉस? हाँ, कॉस थीटा। तो अगर ax की जगह अगर आप कॉस थीटा लेट करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो x की जगह क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, इससे कैसे कॉमन आ जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x बराबर लेट करो बेटा, x बराबर ए, बेटा इधर ले, x बराबर लोगे 1 अपॉन ए, साथ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन थीटा, एक्स बराबर क्या ले लोगे, टेन थीटा अपॉन ए, टेन थीटा अपॉन, क्लियर हो गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, यहां से अगर टेन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए, क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो यहां से अगर केवल थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए एक्स। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। तो y बराबर बनेगा टेन इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस, ठीक है, ओके गॉट इट। एक काम करो बेटा, बातें ना करे, ठीक है, यहां पर क्या करो, ठीक है, ए एक्स को लेट कर लो टेन थीटा, ठीक है, ए एक्स को क्या लेट कर लो, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो यहां से अगर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ए या ए एक्स, बात एक ही है। सो क्या करोगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड ए एक्स की इस वैल्यू को उठा के यहां रखो, तो y बराबर क्या बनेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का अपॉन में, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब सेक थीटा को किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस थीटा में, तो y बराबर बनेगा टेन इनवर्स सेक थीटा, क्या लिखोगे, 1 अपॉन माइनस का, और इसे लिखोगे साइन थीटा अपॉन, ठीक है। अब इसके बाद यहां एलसीएम लोगे, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो y बराबर चलेगा टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में, इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा, सो टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है, लेकिन अंदर तो 10 बनना चाहिए, तभी तो टेन इनवर्स कैंसिल होगा। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 10 के कॉस के साथ आपको क्या दिख रहा है, 1, तो कॉस के साथ जब कभी भी 1 देखेगा तो कॉस का आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y बराबर क्या बनेगा बेटा, सिंप्लीफाई करने में टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय, अब आइडिया लगा कि नहीं लगा, तो प्लस 1 से माइनस 1, 2 से 2, ऊपर साइन स्क्वायर है, एक साइन कैंसिल, ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे कॉस बचेगा, तो क्या बनेगा, टेन थीटा बाय 2, सो 10 से 10 इनवर्स, तो y बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2, y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, थीटा बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाय 2 आई कि नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, अब y बराबर 1 बाई 2 इंटू थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू निकाली है क्या, टेन इनवर्स एक्स ए या ए एक्स, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जब दोनों साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहां पर ए एक्स को एक्स कंसीडर करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसका फिर से करो जिसको एक्स माना, किसको एक्स माना था बेटा, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर कराओगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर ए बाहर कर लो और बचेगा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ए अपॉन 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये पार्ट आया कि नहीं आया, नहीं आया बेटा, क्लियर हो गया ना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्या नंबर था ये वाला लास्ट क्वेश्चन, हाँ 36 था, 40 करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, तो y बराबर गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करेंगे a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर उस दिन इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को, पिछली वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही तो था, यही था कि नहीं था। तो उसी तरीके से यहां पर अगर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स एक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, यही तो आएगा।
तो इस चीज को ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताइए। तो इसको उस फॉर्म में तोड़िए, तो y बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। tan इनवर्स a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है, क्लियर हो गया ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर अपोजिट रिलेशन करना है। जनरली हम इससे इस पे जाते हैं, लेकिन इससे जब इस पे आना होता है तो अपोजिट सोचना होता है, तो वहां पर दिमाग को काफी दौड़ाना पड़ता है। क्या नंबर था लास्ट वाला, 40। इसी के जैसा एक और करा देते ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। tan इनवर्स रूट a माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट a x, ये दोनों एक ही में कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करिए। क्या काम करना है यहाँ पर, गिवन फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर लिट कर लेना है, रूट a माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस इसको रूट a अलग कर लो, रूट x, वही फॉर्मूला जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया। तो उससे ये क्या बनेगा सिंप्लीफाई होकर के, y बराबर tan इनवर्स रूट a माइनस tan इनवर्स रूट x। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय a कांस्टेंट है तो 0, रूट x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे dy बाय dx कितना बनेगा, हाँ रूट x है, वेरी गुड। रूट x है तो रूट x के हिसाब से करिए, ठीक है। 1/1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर। अब उसका चेन रूल से फिर से करो, जिसको x माना, किसका x माना था, रूट x को, ठीक है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट x का क्या हो जाएगा, रूट x है ना, तो इसको x माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर चलेंगे dy बाय dx बराबर -1 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 2 रूट x, और ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x प्लस 1 लिखा ही लिखा है, क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका क्या, dy बाय dx। ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट देखिएगा, क्या नंबर हो गया ये, 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर देखिएगा, ठीक है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, नहीं करी हो गए प्रैक्टिस तो फिर आप नहीं कर पाओगे। 1 प्लस 15x स्क्वायर, 1 प्लस 15x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। तो y बराबर सबसे पहले क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर, यहां पर दिमाग लगाना होगा, ठीक है। 15 किससे बनता है, 3 इंटू 5 से बनता है कि नहीं बनता है। तो इस 2x को क्या लिख सकते हो, 5x माइनस 3x, नहीं लिख सकते हो। तो ये जो स्टेप आपने किया, ये अपनी तरफ से दिमाग लगा करके किया है, आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग लगा करके यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना भैया, 2x को क्या लिखा, अब इस 15x को फिर से तोड़ो। 15x को किस में तोड़ोगे बउआ, 5x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 5x इंटू, यही तो आएगा। तो यही वही फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर क्या बनेगा, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3y, tan इनवर्स 3x। आया कि नहीं है। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, dy बाय dx, ठीक है। सो tan इनवर्स x, इसको x मानो, क्या बनेगा 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बिकॉज चौथी एक्सरसाइज में, तो 5x का दोबारा होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन माइनस tan इनवर्स 3x का, तो यहाँ 3x को x मानो तो क्या होगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x का काम कौन कर रहा, अब उसका फिर से करो, जिसको x माना था, तो किसको x माना, 3x को दोबारा करोगे तो 3 बाहर आ चला आएगा, और x का करोगे तो 1। यहाँ पर 5 1 जा क्या हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 1 जा अपॉन 9x, और ये हो जाएगा dy बाय dx। ये पार्ट आया कि नहीं है, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, करने को तो हो सकता है बट उससे ज्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक ठीक है। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा बेटा, ठीक है।
y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करने को बोल रहा है क्या बेटा, प्रूफ दैट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करने को बोला है इसने, ठीक है, कि dy बाय जो dx निकलेगा, यानी जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई बुआ? फर्स्ट। तो अब यहां पर लेट करना पड़ेगा आपको कि x किसके बराबर है बेटा? tan थीटा के। किसके बराबर है? tan थीटा ही क्यों लेट करना, ये भी चेक कर लीजिएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया गया था tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का tan के टर्म में बताया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्लास 11 में बताए गए थे। तो देखो मैच करो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो है ना? तो इस वजह से यहां से अगर थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, ये आया कि नहीं है? सो क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आया कि नहीं? इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए? हाँ, साइन 2 थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें ऊपर प्लस नीचे। तो इसको उसके जैसा बनाने के लिए इसका जो न्यूमरेटर इसको सबसे नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ये नीचे फाइनली क्या बन जाएगा बताइए? बनेगा। अब यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसल, तो क्या बचा? प्लस सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। अब ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बताइए? हाँ, सेक इनवर्स क्या बनेगा? सेक 2 थीटा। अब सेक से सेक इनवर्स क्या बचा? 2 थीटा। तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा, y बराबर कितना आ गया? 4 थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं कि y बराबर हमारा कितना आ गया? 4 थीटा, और थीटा किसके बराबर है? सो यहां पर वैल्यू रखेंगे y थीटा की जगह, ठीक है, tan इनवर्स। ये वैल्यू कहां से आई ये भी बताते हुए चलेंगे, बाय थर्ड। तो थर्ड, ये थर्ड से आई होगा। तो अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y का क्या हो जाएगा? dy बाय 4। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस, आया कि नहीं है? ये हो गया। और ये तो प्रूफ करना था dy बाय dx 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग इसके सॉल्यूशन को। आया? अगला क्वेश्चन हम लोग जो कवर करेंगे वो 49 होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 49। ध्यान से देखिएगा 49। तो y बराबर दिया गया है साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लेट कर सकते हैं आप? एक्स की जगह क्या लेट करेंगे? कॉस थीटा। क्या लेट है? आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? यहां से अगर थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉस क्यों लेट किया गया अभी बताते हैं। तो बताइए बाय फर्स्ट एंड, ठीक है, y बराबर बनेगा साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। ये पार्ट आया। तो जब कभी भी कॉस के साथ 1 दिखता है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, वही तो लगता है। तो y बराबर आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 यहां पर 1 तो ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, ये सारे फॉर्मूले 11th क्लास में बताए जाते हैं तो वहां से पता होना चाहिए। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो y बराबर बनेगा साइन 2
टेन इनवर्स, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो सिंपली बचेगा क्या, टेन थीटा, और टेन से टेन सॉरी थीटा बाई टू, वेरी गुड। सो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा बुआ, तो y बराबर क्या बनेगा, साइन, यहाँ का ये दो बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए दो बचेगा, और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो थीटा बाई टू, तो कहने का मतलब टू थीटा बाई टू, टू से टू ये भी कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया, अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो y बराबर आ जाएगा साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, तो साइन x का क्या होता था बताइए, सो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, x का काम कौन कर रहा है, cos इनवर्स x, चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका दोबारा करो जिसको x माना था, तो किसको x माना था, ठीक है, तो cos से cos इनवर्स x कैंसिल, बचेगा क्या, और cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ये चौथी एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर हो गए। अब आप लोग एक्सरसाइज को लगाइएगा, बिकॉज एक एक क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता है, और करवाएंगे तो फिर अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग अपनी समय के अनुसार, ठीक है, अपना जो भी है लगाइए, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो वहां से देख सकते हैं दोबारा एक बार कॉन्सेप्ट, लेकिन उस वाले क्वेश्चन को मिस मत करना जो वो तो वाला था, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।